dear students, welcome back to my channel. My name is Prachi Sharma. अगर आप पुराने स्टूडेंट हो तो भी आपको वेलकम, एंड इफ यू आर अ न्यू स्टूडेंट so let me introduce myself that I am Prachi Sharma and I'm here trying to help you understand chemistry in an easier way and also solve all your doubts and queries in this process. जो अभी हमारी सीरीज चल रही है, इस सीरीज में हम पूरा सिलेबस थियोरेटिकल पोर्शन एज वेल एज एक्सरसाइजेस डिटेल में कवर कर रहे हैं. सारे ही कॉन्सेप्ट्स एज पर द सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं और जो भी डाउट्स हैं, कंसर्न्स हैं, उसके लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं at psclassesicse@gmail.com या फिर यू कैन रीच आउट टू मी ऑन टेलीग्राम चैनल. अदरवाइज नीचे कमेंट बॉक्स तो है ही, वहां कमेंट कर दीजिए. And please make sure that you subscribe to the channel. Also share the channel with your friends and let's all learn together. So, welcome to my channel, my wonderful students. आज के सेशन में we are working on the back exercise of acids, bases, salts और salts के पोर्शन की एक्सरसाइज आज हम कवर करेंगे. बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि मैम हमारे स्कूल में ये वाले एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हैं, तो दे सेंड मी एन ईमेल कि मैम जब आप सॉल्ट्स की एक्सरसाइज कवर करोगे तो ये वाला पोर्शन भी फॉर श्योर कवर करना, ये वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाना. सो इतनी सारी मल्टीपल रिक्वेस्ट से इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ कंफ्यूजन, मैं आपके लिए पूरी एक्सरसाइज ही सॉल्व कर दूंगी आज की वीडियो में. आपको अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं उसमें तो यू आर फ्री टू डू दैट. बट अगर आप चाहते हैं कि आई टेल यू एग्जैक्टली व्हाट क्वेश्चंस आर इन योर सिलेबस एज पर द सिलेबस, प्लीज मेक श्योर दैट यू कमेंट इन द कमेंट डाउन बॉक्स बिलो. तो मैं वहीं पे आपके क्वेश्चन नंबर्स टैग कर दूंगी कि भाई ये वाले क्वेश्चन सिलेबस के हिसाब से करने ही करने हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फॉर टुडे, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन. चलो भाई आईसीएससी वालों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग एंड गिव 2 एग्जांपल्स इन ईच केस. तो पहला है नॉर्मल सॉल्ट, फिर एसिड सॉल्ट, फिर बेसिक सॉल्ट. अब क्योंकि ये सॉल्ट्स का पोर्शन है, ज्यादा इसमें समझाने वाला पार्ट नहीं है. इट इज ऑल अबाउट, क्योंकि बहुत सारा पोर्शन थ्योरेटिकल आपका सिलेबस में नहीं है. सो इसीलिए इन क्वेश्चंस में आई विल गो विद अ वेरी फास्टर स्पीड. आंसर्स मैं मेंशन करती रहूंगी एंड आई विल कीप टेलिंग यू व्हाई दे आर द आंसर्स. बट मेजरली जब सॉल्ट्स का ज्यादा डिटेल पोर्शन आता है तो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग दोज कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. सो इट इज कि व्हाट इज अ नॉर्मल सॉल्ट. मैं यहाँ से को मूव करके नीचे कर देती हूँ ताकि यू कैन क्लियरली सी द आंसर. सो सबसे पहला है नॉर्मल सॉल्ट. अ नॉर्मल सॉल्ट्स आर द सॉल्ट्स formed by the complete replacement of the ionizable hydrogen atoms of an acid by a metallic or an ammonium ion, for example NaCl and Na3PO4. अब स्टूडेंट्स जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो ऑलरेडी मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना. बट अभी इतना टाइम नहीं है इस वीडियो में कि सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मैं दोबारा समझा सकूं. So please make sure that if you're still facing a problem, आप वापस जाके एक बार वीडियो देख लें. अब सेकेंड पार्ट है एन एसिड सॉल्ट. अब एसिड सॉल्ट में आपका जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है वो रह जाता है, मतलब पार्शियल रिप्लेसमेंट होती है. So acid salts are formed by the partial replacement of the ionizable hydrogen atoms of a polybasic acid by a metal or an ammonium ion. For example, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, दैट इज NaHSO3. आगे बात समझ. उसके बाद आ जाइए बेसिक सॉल्ट पे. अब बेसिक सॉल्ट, अब जैसे सॉल्ट्स होते हैं, अब उसमें अगर बेस है तो OH नेगेटिव आयन होगा. तो जब उसकी पार्शियल रिप्लेसमेंट होगी, मतलब एक OH आयन उसके बीच में रह गया, एक या एक से ज्यादा, तो उसको कहते हैं पार्शियल रिप्लेसमेंट. तो इसीलिए उसको बेसिक इन नेचर कहते हैं. So basic salts are formed by the partial replacement of the hydroxyl group of a di or a triacidic base by an acid radical. For example, basic lead chloride, so PbOH, फिर पूरा ब्रैकेट के बाहर Cl क्लोरीन आप लगाएंगे एंड वैसे ही आपका आ गया MgOH और फिर आप बाहर क्लोरीन लगाएंगे. ठीक है, सो बेसिक चीजें समझ में आ गई आपको यहाँ पे. ओके
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू सॉल्ट्स एंड देयर प्रिपरेशन. सो व्हाट इज अ सॉल्ट? सबसे पहले तो सॉल्ट क्या होता है? लेट मी जस्ट मूव इट हियर. हाँ, तो सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द पार्शियल और टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ द आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एन एसिड बाय अ मेटालिक आयन और एन अमोनियम आयन. मतलब क्या है कि सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है, वो तब बनता है जब एसिड में से या तो आप सारे हाइड्रोजन निकाल लो या थोड़े से हाइड्रोजन निकाल के पार्शियल रिप्लेसमेंट कर दो. मतलब 2-4 हाइड्रोजन उसमें रह जाएंगे. ठीक है, एक हाइड्रोजन तो मिनिमम उसमें रह जाएगा, तो उसे पार्शियल रिप्लेसमेंट बोलेंगे. आगे बात समझ. अब बी वाला पार्ट है, व्हाट काइंड ऑफ सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय प्रेसिपिटेशन. सो प्रेसिपिटेशन प्रोसेस यूज करके हम इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बनाते हैं. सो कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो सॉल्युबल हैं, जो पानी में आराम से घुल जाते हैं. कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं. सो प्रेसिपिटेशन प्रोसेस को यूज करके आप इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बनाते हो. और इसका एग्जाम्पल है आपका Ag. AgNO3 plus NaCl gives you AgCl plus NaNO3 और ये है आपका YPPT. उसके बाद सी पार्ट पे आ जाइए. नेम अ सॉल्ट प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन. राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन प्रिपेयरिंग द सॉल्ट बाय द मेथड यू नेम्ड. सो अब आयरन क्लोराइड है तो Fe plus Cl2 gives you FeCl3. ये ब्राउन कलर का है. इसी तरीके से आप FeS भी बना सकते हो. So Fe plus S gives you FeS. Now name the procedure used to prepare sodium salt such as sodium sulfate. तो आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से उसे बना सकते हो. स्टूडेंट्स, पूरा एसिड बेसिस सॉल्ट का पोर्शन भी ऐसा ही है कि काफी सारे क्वेश्चंस के मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल हैं. अगर इनमें से किसी क्वेश्चन का आपने डिफरेंट आंसर किया है और आप श्योर नहीं हो उस आंसर को लेके, सो मेक श्योर कि आप मुझे ईमेल करके या नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लो अपना आंसर और क्वेश्चन लिख के कि मैम इज दिस एन एक्सेप्टेबल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है. सो नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग मेथड्स विद एग्जांपल. अब इसमें आप थ्योरेटिकल पोर्शन भी लिख सकते हो, पर क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली बोला है कि आप विद एग्जांपल एक्सप्लेन करो, तो 1-2 लाइन काफी है. फॉर एग्जांपल डायरेक्ट कॉम्बिनेशन. सो बाय हीटिंग द एलिमेंट्स टुगेदर. आप डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या करते हो? एलिमेंट्स को साथ में हीट अप करते हो. तो क्या बना? Pb plus S gives PbS, then Fe plus S gives FeS. सेकेंड पार्ट आ गया डिस्प्लेसमेंट. तो Zn plus H2SO4. अब जो SO4 है वो आपका Zn के साथ चला गया, तो ZnSO4 plus H2 होगी डिस्प्लेसमेंट. सी पार्ट आ गया आपका डबल डिकॉम्पोजिशन या प्रेसिपिटेशन. सो BaCl2 plus H2SO4 gives BaSO4 plus 2HCl. अब काफी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम कितनी इक्वेशंस याद रखनी है. तो स्टूडेंट्स, आप सब कॉन्सेप्ट्स में ना एक एक दो इक्वेशन आपको याद रखनी होती हैं, पर वो भी बहुत ही कॉमन इक्वेशन है कि या तो आपने इस चैप्टर में या किसी और चैप्टर में वो रिपीट होती ही है. जैसे आपका प्रेसिपिटेशन का है, आपने अभी ऊपर Ag वाली इक्वेशन यहाँ पे लिखी थी, तो आप यही वाली याद कर लो. जहां भी प्रेसिपिटेशन का एग्जाम्पल देना पड़े आप यही लिख दो. ठीक है. तो जो भी आपको सही पड़े उस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हो. सारे रट्टे मारने जरूरी नहीं होते, पर स्मार्ट तरीके से याद करना ज्यादा जरूरी है. न्यूट्रलाइजेशन ऑफ इनसॉल्युबल बेस. तो अब HCl है प्लस MgO गिव्स यू MgCl2 प्लस वाटर. उसके बाद आपका ई पार्ट आता है न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद अ सॉल्युबल बेस इज नोन एज टाइट्रेशन. सो HNO3 प्लस NaOH गिव्स यू NaNO3 प्लस वाटर. ठीक है. अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे. हाउ वुड यू प्रिपेयर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ चारकोल एंड ब्लैक कॉपर ऑक्साइड. तो डायरेक्ट इक्वेशन है हमारे पास दैट यू हैव CuO प्लस H2SO4 गिव CuSO4 प्लस वाटर. वाटर बाहर आ गया. ये आपका CuSO4 है ना, इसमें आप डायरेक्टली 5H2O ऐड करेंगे तो यू एंड अप गेटिंग CuSO4.5H2O और ये है आपका कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट या फिर ब्लू विट्रियोल. उसके बाद बी पार्ट पे आ जाइए. जिंक सल्फेट क्रिस्टल्स फ्रॉम जिंक डस्ट दैट इज पाउडर जिंक एंड जिंक ऑक्साइड. तो Zn प्लस H2SO4 गिव ZnSO4 प्लस H2. इस ZnSO4 में आप 7H2O ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा ZnSO4.7H2O दैट इज व्हाइट विट्रियोल. यस, ये वाले पोर्शन सिलेबस में है तो ध्यान से करना. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्रिस्टल्स.
तो अब आपको ये फॉर्म करने हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्रिस्टल बनाने हैं। तो कैसे बनाओगे? सोडियम कार्बोनेट से। सोडियम कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से रिएक्ट करो तो आपके पास बन जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्रिस्टल्स। ठीक है, उसके बाद आ जाइए कैल्शियम सल्फेट फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट। अब क्या होता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट है दोनों ही इनसॉल्युबल सॉल्ट है, तो आप कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट करके पहले एक सॉल्युबल सॉल्ट बनाएंगे और उस सॉल्युबल सॉल्ट से आप अपना CaSO4 बनाएंगे। आप डायरेक्टली कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम सल्फेट तक नहीं पहुंच सकते, ये ध्यान रखना। तो कैल्शियम कार्बोनेट को आपने नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट किया, यू गेट CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2CO3, ये है सॉल्युबल सॉल्ट। इस सॉल्युबल सॉल्ट को सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करोगे तो कैल्शियम सल्फेट आ जाएगा। आई बात समझ? चलिए भाई आगे चलते हैं। द फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। तो सबसे पहला आ गया आपका डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स, फिर रिएक्शन ऑफ अ डाइल्यूट एसिड विद अ मेटल, reaction of a dilute acid with an insoluble base, titration of a dilute acid with a solution of soluble base, reaction of two solutions of salts to form a precipitate. Choose from the list above A to E the best method of preparing the following salts by giving a suitable equation in each case. अच्छा ठीक है, तो आपको ये चारों सॉल्ट्स बनाने हैं, इनमें से जौन सा मेथड आप यूज कर रहे हो आप वो मेथड का नाम लिखोगे और आप इनकी इक्वेशन भी दोगे साथ में। ठीक है, सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं एनहाइड्रस फेरस क्लोराइड। सो एनहाइड्रस फेरस क्लोराइड को आप डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बना सकते हो। सो आप लिखेंगे Fe प्लस Cl टू गिव FeC। उसके बाद अगला है आपका लेड क्लोराइड, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से बन सकता है, जो आपके E वाला लंबी सी लाइन लिखी है। PbNO3 होल ट्वाइस प्लस 2HCl गिव्स PbCl2 प्लस नाइट्रिक एसिड। फिर आगे आपका सोडियम सल्फेट, ये न्यूट्रलाइजेशन से बन सकता है, किससे? H2SO4 प्लस NaOH गिव्स Na2SO4 प्लस वाटर। ये काफी पूछा जाता है और ये बहुत इजी है। कॉपर सल्फेट, तो आपका कॉपर सल्फेट भी न्यूट्रलाइजेशन से हो जाता है विद इनसॉल्युबल सॉल्ट, तो ये आपका आ गया CuOH होल ट्वाइस प्लस H2SO4 गिव्स CuSO4 प्लस H2O। ठीक है, क्वेश्चन है आसान ही है, इनके आंसर पर कॉम्प्लिकेट करके दे देते हैं ताकि वो इन्हें पता चले कि बच्चा पढ़ के आया भी है या नहीं। ठीक है, सो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, अपने कॉन्सेप्ट पे गुड ग्रास्प है, तो आंसर्स तो निकालना बहुत आसान हो जाता है और बस गुड होल्ड ऑन योर थ्योरी चाहिए। अब आगे आपका 6th क्वेश्चन, अ क्लोराइड विच इज इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट डिसॉल्व्स इन हॉट वाटर, lead chloride. A chloride which is insoluble, so AgCl. Two sulfates which are insoluble, so CaSO4 plus और BaSO4 दे दीजिए। बेसिक सॉल्ट MgOH और फिर होल Cl, इसको हम बेसिक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। आपके पास आ गया एन एसिड सॉल्ट, तो NaHSO4, और बाकी तीनों सिलेबस में नहीं है। अब स्टूडेंट्स, मैं जब भी आपके क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि अगर आपने डायरेक्टली आंसर में फॉर्मूला लिखा तो उसका नंबर नहीं मिलते। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली कोई नाम पूछा है कंपाउंड का और आपने डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। आपको नाम पूरा वर्ड्स में लिखना है, ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख सकते हो पर जरूरी नहीं है फॉर्मूला भी लिखना। अगर पूछा नहीं है तो फॉर्मूला लिखना जरूरी नहीं है, पर नाम लिखना जरूरी है। ठीक है, सो फिल इन द ब्लैंक्स पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। एन एसिड इज अ कंपाउंड which when dissolved in water forms hydronium ions as the only positively charged ions. A base is a compound which is soluble in water, contains hydroxyl ions. A base reacts with an acid to form a salt and water only. This type of reaction is called neutralization reaction. Students, ये 7th क्वेश्चन ना कोई 7th या 8th क्लास का बच्चा भी सॉल्व कर सकता है, जिसे बेसिक चीजें बताई हैं इस चैप्टर की। ठीक है, What would you observe when blue litmus is introduced into solution of hydrogen chloride gas? तो क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का जो सोल्यूशन होगा उसकी नेचर एसिडिक होगी, तो अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो वो रेड हो जाएगा। Now red litmus paper is introduced into a solution of ammonia in water,
तो वो क्योंकि बेसिक होगा नेचर में, इसलिए वो रेड पेपर को ब्लू कन्वर्ट कर देगा। फिर आ गया रेड लिटमस पेपर इज इंट्रोड्यूस्ड इन कास्टिक सोडा सोल्यूशन, क्योंकि कास्टिक सोडा सोल्यूशन इज नथिंग बट NaOH विच इज अ स्ट्रॉन्ग एल्कली, तो रेड लिटमस पेपर ब्लू कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक्सप्लेन व्हाई इट इज नेसेसरी टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ रिएक्टेंट्स रिक्वायर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम सल्फेट। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये किसी भी प्रिपरेशन पे बेस्ड है भाई, ये जरूरी नहीं है इसी का आंसर हो। तो बेसिक बात ये है कि अगर आपके पास एक एलिमेंट ए है और वो बी से रिएक्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और आपको स्टीम मिल रही है, तो अगर आपका, जैसे हम अब इसको बैलेंस करें तो बैलेंस कैसे होगी, आप यहाँ 2 लगा दीजिए तो आपके ऑक्सीजन 2 हो गए, यहाँ 2 लगा दीजिए, हो गई बैलेंस। तो अब क्या है ना, 2:1:2 का रेशो है। जब आप दो वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम या ऐसे एग्जांपल ले लो, जैसे टू एटम ले लो समझने के लिए, कि मान लो अगर आपके पास 2 एटम है हाइड्रोजन के, वो एक एटम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट करता है, तब आपको एक वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा। ठीक है, तो इसी रेशो में जब आपके पास एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे तब ही उतनी क्वांटिटी का वाटर बन पाएगा। अगर मान लो आपके पास 4 हाइड्रोजन एटम है पर ऑक्सीजन का एक ही है, तब भी तो एक ही मॉलिक्यूल बनेगा ना वाटर का, चाहे 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बच जाएं, पर बन ही नहीं पाएगा क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं उतना। इसका मतलब क्या है, जब भी हम कोई प्रिपरेशन करते हैं एग्जैक्ट रेशियो अवेलेबल होना जरूरी है ताकि रिएक्शन प्रोसीड कर पाए और उतना अमाउंट कंबाइन करके आपके इक्विवेलेंट प्रोडक्ट्स बन पाए। अगर एक भी चीज कम या ज्यादा होगी तो रिएक्शन कंटिन्यू ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिएक्शन खत्म हो जाएगी। रिएक्ट होने के लिए या रिएक्शन कंटिन्यू करने के लिए पर्टिकुलर रेशियोज में या ज्यादा या कम अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है कोई बात नहीं, पर अगर ऑक्सीजन 1 की जगह 0 हो जाएगा तो वाटर बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। उसके बाद वही चीज हमने यहाँ लिखी है, जैसे आपने सबसे पहले इन्होंने सोडियम हाइड्रोक्साइड का पूछा तो आपने पहले इक्वेशन मेंशन कर दी, NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus water। ठीक है, अब थ्योरेटिकल पोर्शन में बड़ी सुंदर तरीके से आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, आप लिखोगे since sodium hydroxide and sulfuric acid are both soluble in excess of either of them cannot be removed by filtration। अगर कोई भी एक पोर्शन ज्यादा हो गया, क्योंकि दोनों सोल्यूशन फॉर्म में है, आप सेपरेट नहीं कर सकते। Therefore, it is necessary to find out the ratio of the solution of the two reactants to ensure no reactant is left unreacted। क्योंकि अगर कोई भी एक ज्यादा हो गया, उसके पास रिएक्ट करने के लिए अगर दूसरा सोल्यूशन बचा ही नहीं तो वो एक्स्ट्रा रह जाएगा। ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए आप एग्जैक्ट रेशियो यूज करेंगे तो आपका रिएक्शन स्मूथली प्रोसीड करेगा और टाइमली खत्म हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा सोल्यूशन वेस्ट नहीं होगा। आगे बात समझ। अब इसी के बी पार्ट पे आ जाते हैं। बी पार्ट पे है फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ FeCl3। अब ये रहा, एन आयरन क्लोराइड इज हाईली डेलिक्विसेंट सो इट केप्ट ड्राई विद द हेल्प ऑफ फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, डेलिक्विसेंट का मतलब कि ये काफी जल्दी आपका एटमॉस्फेयर में से एब्जॉर्ब करता रहता है वाटर को, मॉइस्चर को, इस वजह से। नाउ सी पार्ट क्या है, hydrous FeCl3 cannot be prepared by heating hydrated iron 3 chloride. On heating hydrated salt, HCl acid is released and basic ferric oxide remains. ठीक है, इसी वजह से आप हाइड्रेटेड सॉल्ट को यूज नहीं कर सकते। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay students, moving on to the next question. For question number 10, I have give the preparation of the salt shown in the left column by matching with the methods given in the right column। ठीक है, तो आपको मेथड्स मैच करने हैं और उसके बाद उनकी इक्वेशंस देनी है। तो जिंक सल्फेट तो आपको पता ही है, डिस्प्लेसमेंट है। फेरस सल्फाइड है आपका सिंथेसिस, क्योंकि FeS। बेरियम सल्फेट आप प्रेसिपिटेशन से बना सकते हैं। फेरिक सल्फेट आप ऑक्सीडेशन से बना सकते हैं। सोडियम सल्फेट ऑफ कोर्स न्यूट्रलाइजेशन ऑलवेज। अब इनके इक्वेशंस आई हैव रिटन राइट हियर, सो लेट्स क्विकली गो थ्रू देम। तो जिंक सल्फेट कैसे बनेगा,
Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2. फेरस सल्फाइड तो FeS है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कर दीजिए. बेरियम सल्फेट हमने इससे पहले भी इक्वेशन सॉल्व करी थी इसकी. सो BaCl2 plus H2SO4 gives BaSO4 plus HCl. फिर आगे आपका फेरिक सल्फेट, Fe plus H2SO4 gives FeSO4 plus H2. फिर आ गया सोडियम सल्फेट, वेरी कॉमन इक्वेशन, NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O. उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 11. Give the pH value of pure water. Does it change if common salt is added to it? So the answer is that pH of pure water is 7 क्योंकि वो न्यूट्रल होता है. And pH does not change जब आप normal salt add करते हो because normal salt is how should I say? Sorry, not normal salt. NaCl is a normal salt. मतलब उसमें ना तो extra H ions है ना ही extra OH ions है, तो इसीलिए it won't give any acidic or basic nature to the water it is added to. So no pH change will happen as NaCl is a normal salt. Now classify the following solutions as acids, bases or salts. Very simple question. So ammonium hydroxide is a base, barium chloride तो salt है, सोडियम क्लोराइड आपका सॉल्ट है, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है या आप उसे स्ट्रॉन्ग एल्कली कह सकते हैं, पर क्योंकि आपको एसिड बेस या सॉल्ट नाम ही देना है तो आप बेस बोलिए. फिर H2SO4 और HNO3 आपके एसिड्स हैं. फिर डिफाइन द टर्म न्यूट्रलाइजेशन, गिव अ रिएक्शन मेंशनिंग क्लियरली एसिड बेस यूज्ड इन द रिएक्शन. बहुत सिंपल सी बात है. न्यूट्रलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच H plus ions of an acid react completely with the OH negative ions of the base to give salt and water only. अब आपका कोई भी रिएक्शन ले लीजिए, मान लीजिए हमने यही लिया है NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O. तो इसमें आप नीचे डायरेक्टली मेंशन करेंगे this is base, this is acid, this is salt and this is water. ठीक है. अब B पार्ट में बोलता है if 1 mole of strong acid reacts with 1 mole of strong base, the heat produced is always the same. Why? So क्या होता है कि whenever you have a reaction happening, तो हमेशा एक तो रिएक्शन स्पेसिफिक रेशियो में होता है. ऐसा नहीं है कि आज तो हाइड्रोजन 2 एटम से कंबाइन करेगा, कल वो 1 से करेगा, ऐसा नहीं होता. एग्जैक्ट रेशियो में ही रिएक्शंस कंबाइन होते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है. सो अगर आपका 1 मोल एसिड का 1 मोल बेस से रिएक्ट करेगा तो उतनी ही हीट जनरेट होगी क्योंकि ओवरऑल आउटपुट हमेशा सेम रहेगा. तो जो भी आपके प्रोडक्ट है, जब प्रोडक्ट ही सेम बनेंगे तो आपका हीट भी तो एक बाय प्रोडक्ट है, वो भी एग्जैक्टली सेम बनेगा. पर इसी बात को आप सुंदर तरीके से एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं. न्यूट्रलाइजेशन इज सिंपली अ रिएक्शन बिटवीन H plus ions given by strong acid, OH negative ions given by strong base. ठीक है. तो जो H plus ions निकल रहे हैं 1 मोल ऑफ एसिड से वो तो सेम ही रहेंगे और जो OH नेगेटिव आयंस निकल रहे हैं वो भी सेम रहेंगे. तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो एग्जैक्ट सेम रिएक्शन होगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा. इन केस ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, the number of H plus ions and OH negative ions produced by 1 mole of a strong acid or a strong base is always the same. जब ions produced ही same है तो reaction के बाद भी same output आएगा. Hence the heat of neutralization of a strong acid with a strong base is always the same. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग सॉल्ट्स इन द लैब. सो पहला है आपका soluble sulfate by the action of an acid on an insoluble base. तो स्टूडेंट्स आपको जो चीजें याद हो, जो रिएक्शंस याद हो, आप वो भी यूज कर सकते हैं. मैं आपको डायरेक्टली आंसर्स दे रही हूँ. So the first one is MgCO3 plus H2SO4 gives you MgSO4 plus water plus carbon dioxide. ठीक है. An insoluble salt by the action of an acid on another salt. तो PbNO3 whole twice, इसमें आपने एसिड डाला H2SO4, आपके पास बचा PbSO4 और नाइट्रिक एसिड आ गया. ठीक है. An insoluble base by the action of soluble base on a soluble salt. So PbNO3 whole twice है, उसे आपने ऐड किया Na2CO3 में, so you end up getting PbCO3 plus NaNO3. ठीक है. उसके बाद आ गया आपका लास्ट पार्ट डी, अ soluble sulfate by the action of an acid on a metal. तो आप एसिड ले लीजिए H2SO4, एक मेटल ले लीजिए जिंक, तो आपके पास बन गया ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14.
यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग केमिकल्स, ठीक है, ये आपको सारे केमिकल दिए हैं. यूजिंग सुटेबल केमिकल्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन अबव, स्टेट ब्रीफली हाउ यू वुड प्रिपेयर. तो पहले तो मैंने इनके जो नाम है, जिस मेथड से प्रिपेयर करने वाले हैं, वो मैंने यही लिख दी है. उसके बाद हम इक्वेशंस पे मूव करेंगे. तो आयरन क्लोराइड तो आपका डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बनता है. उसके बाद सोडियम सल्फेट आपका न्यूट्रलाइजेशन से बन जाएगा. सोडियम जिंकेट मेटल और एल्कली को ऐड करके बन जाएगा. आयरन 2 सल्फेट आपका डाइल्यूट एसिड और एक्टिव मेटल को कंबाइन करके बन जाएगा. फिर आ गया सोडियम क्लोराइड न्यूट्रलाइजेशन. ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले सारे सॉल्ट्स को ध्यान से देख लो. जो उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं उसमें से दिमाग में एक बार देख लो कि क्या यूज करोगे. सबके साथ लिख लो कि क्या प्रोसेस यूज करने वाले हो, उसके बाद इक्वेशंस करो. क्योंकि अदरवाइज अगर इक्वेशन में आप बहुत ट्रायल एंड एरर करके मेसी सा आंसर करते हो, सो इट क्लियरली शोज दैट द स्टूडेंट वाज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द आंसर. तो हम और बारीकी से और ध्यान से चेक करेंगे. ठीक है, सो मेक श्योर कि कोई गलती की गुंजाइश ना हो. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है आयरन 3 सल्फेट. तो आप डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से Fe प्लस Cl2 गिव्स FeCl3. फिर सोडियम सल्फेट कैसे बनेगा, NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस वाटर. सोडियम जिंकेट Zn प्लस NaOH, तो Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस. आयरन सल्फेट Fe प्लस H2SO4 गिव्स FeSO4 प्लस H2. सोडियम क्लोराइड NaOH प्लस HCl NaCl प्लस वाटर. आगे बात समझ. इन्हीं वाले एग्जांपल्स में बहुत मल्टीपल इक्वेशन और भी बन सकती हैं. कुछ और आपको ट्राई करनी है और मुझसे पूछना है तो मेक श्योर दैट यू लेट मी नो कि आपने क्या आंसर किया है एंड आई कैन टेल यू इफ दैट इज एन एक्सेप्टेबल वन. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 से कंटिन्यू करते हैं. फॉर ईच ऑफ द सॉल्ट ABCD सजेस्ट अ सूटेबल मेथड फॉर इट्स प्रिपरेशन. सो आपको प्रिपरेशन का मेथड भी बताना है और इक्वेशन भी देनी है. सो इट सेज A इज अ सोडियम सॉल्ट. सो सोडियम सॉल्ट का हमें पता है कि हम न्यूट्रलाइजेशन यूज करते हैं. देन यू हैव लेड, तो मतलब इनसॉल्युबल सॉल्ट. तो लेड आपका सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है एंड दैट विल बी प्रिपेयर्ड बाय प्रेसिपिटेशन. सो इनसॉल्युबल सॉल्ट में आप कोई सा भी यूज कर सकते हो. प्रेसिपिटेशन में आपको जो याद हो आप वो यूज कर दो, क्योंकि सारे ही प्रेसिपिटेशन वाले इनसॉल्युबल सॉल्ट ही हैं. इसीलिए तो प्रेसिपिटेट बना ना. अगर सॉल्युबल होते तो मिक्स ही हो जाते. प्रेसिपिटेट बना है इसका मतलब इनसॉल्युबल है. फिर उसके बाद अगला कौन सा है, सी इज अ सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ कॉपर. तो कॉपर का सॉल्युबल सॉल्ट बनेगा तो डिकम्पोजिशन से बनेगा. उसके बाद लास्ट है आपका डी इज अ सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ जिंक. तो जिंक का सॉल्युबल सॉल्ट आप डायरेक्ट सिंपल डिस्प्लेसमेंट से भी बना सकते हो. तो फटाफट इक्वेशंस देख लेते हैं. सो फॉर 15th A इट इज NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O. उसके बाद मूविंग अहेड यू हैव बाय प्रेसिपिटेशन PbNO3 होल ट्वाइस प्लस NaCl. PbC gives PbScl2 प्लस NaNO3. डिकम्पोजिशन पे आ जाते हैं. CuCO3 प्लस H2SO4 gives CuSO4 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. सिंपल डिस्प्लेसमेंट में जिंक को H2SO4 से रिएक्ट कर दीजिए तो ZnSO4 प्लस H2. क्वेश्चन 16 पे आते हैं. Choosing only one substances from the list given in the box below, write equations for the reactions which you would use in the lab to obtain the following salts. So the first is sodium sulfate, copper sulfate, iron sulfate, zinc carbonate. तो आपको ये वाले salts form करने हैं and from the box you can pick up your reactants. ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है क्योंकि बीच में आप देखो सारे के सारे मेटल्स दिए हैं. एक तरफ आपको एक एसिड दिया है, दूसरी तरफ आपको कॉपर कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट दिया है. सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट. तो सबसे पहले हमें बनाना है सोडियम सल्फेट. ठीक है, तो सोडियम सल्फेट कैसे बनेगा, यू कैन यूज H2SO4 एंड यू कैन रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट. तो यू एंड अप गेटिंग Na2SO4 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. इस वाली इक्वेशन में मेजोरिटी बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड भूल जाते हैं या तो पानी भूल जाते हैं. सो मेक श्योर दैट यू पे अटेंशन दैट अगर आप सोडियम का कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हो, पहली बात वो डाइल्यूट एसिड ही होना चाहिए. दूसरी बात की वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ही निकलेगा, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आते हैं. सेकंड पार्ट इज कॉपर सल्फेट. ठीक है, कॉपर सल्फेट बनाना है आपको. तो आप क्या करेंगे, आप कॉपर कार्बोनेट को H2SO4 से रिएक्ट करिए तो कॉपर सल्फेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. सेम तरीका है, कुछ फर्क नहीं है. उसके बाद आ जाइए आयरन सल्फेट पे. तो आयरन सल्फेट तो बहुत सिंपल है. आयरन को H2SO4 से रिएक्ट करो तो आयरन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी. उसके बाद आइए जिंक कार्बोनेट. ठीक है, अब इस पे ध्यान दीजिएगा.
अब जो जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट आपका डायरेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। तो आप क्या करेंगे जिंक कार्बोनेट बनाने के लिए, आप जिंक को पहले H2SO4 मतलब एसिड से रिएक्ट करेंगे, आप बनाएंगे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकली। ये जो जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट को आप Na2CO3 इसे कार्बोनेट से रिएक्ट करेंगे, तब जाके आपको ZnCO3 प्लस Na2SO4 बनेगा। आई बात समझ? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। From the formula listed below, choose one in each case corresponding to the salt having the given description. तो आपको salts के examples दे रखे हैं, मतलब names दे रखे हैं, और आपको as per the description आपको एक select करके वहां पे copy paste करना है। An acid salt, जिसमें जिस भी salt के बीच में हाइड्रोजन दिखे उसे acid salt के में डाल दीजिए, तो an acid salt NaHSO4। उसके बाद an insoluble chloride, तो एक तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्लोराइड हैं इसमें। अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो आपके दो क्लोराइड आपको दिखेंगे, आपको दिखेगा NaCl और AgCl। अब NaCl तो आपको ये पता होगा कि इट्स कॉमन सॉल्ट, तो ये तो सॉल्युबल है भाई, ठीक है। तो दूसरा बचा AgCl, तो आप AgCl लिख दो। अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको कंफर्मेशन नहीं है अपने आंसर को लेके, तो प्लीज अपनी चॉइसेस को तरीके से देखो, बहुत ही समझदारी से सिलेक्टिव मेथड यूज करें जिसमें आप एलिमिनेट करें, सिलेक्टिव एलिमिनेशन, ठीक है। दिमाग लगा के उन्हें एलिमिनेट करो जो आंसर नहीं हो सकते, तो उससे आपका सही आंसर तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मान लीजिए आपने 6 में से 4 तो बार प्रोबेबिलिटी में ही निकाल दिए, एलिमिनेशन में निकाल दिए कि ये नहीं हो सकते, तो जो 2 में से आप सिलेक्ट करोगे तो 50% चांस है ना कि आपका आंसर सही होगा। समझ गए? उसके बाद सी पे आ जाइए। ऑन ट्रीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दिस सॉल्ट चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू व्हाइट। तो ब्लू से व्हाइट कौन सा चेंज होता है, दैट इज योर कॉपर सल्फेट, तो CuSO4.5H2O। उसके बाद आप आ जाए नेक्स्ट पे। ऑन हीटिंग दिस सॉल्ट चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू ब्लैक, सो दैट इज कॉपर कार्बोनेट। दिस सॉल्ट गिव्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग, सो दैट वुड बी लेड नाइट्रेट, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। Ca, that is calcium, then H2PO4 whole twice is an example of a compound called। अब आपने देखा इसमें बीच में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है तो कौन सा सॉल्ट हुआ, एसिड सॉल्ट हुआ। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ अ नेम्ड एसिड एंड अ नेम्ड एल्कली। ओके, सो आप नेम डायरेक्टली लिख सकते हैं, सो यू कैन से सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, तो आ गया आपका NaOH plus HCl gives NaCl plus water. State the terms defined by the following sentences. A soluble base कौन सा होता है, alkali को हम soluble base बोलते हैं। The insoluble solid formed when two solutions are mixed together। तो जब दो solution mixed together होते हैं और एक insoluble salt बनता है, उसको हम precipitate कहते हैं। An acidic solution in which there is only partial ionization of the solute molecules, so that is a weak acid। जो वीक एसिड होगा वही पार्शियली आयनाइज होगा, उसके सोल्यूशन में आयंस और मॉलिक्यूल्स दोनों ही प्रेजेंट होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, which of the following methods A, B, C, D or E is generally used for the preparing the chlorides listed below from 1 to 5? Answer by writing down the chloride and the letter pertaining to the corresponding method. Each letter is to be used only once. A है action of an acid on a metal, action of an acid on an oxide or carbonate। C है direct combination, D है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन alkali by an acid, E है प्रेसिपिटेशन या डबल डिकम्पोजिशन। तो पहले तो एक बार क्वेश्चन में देख लीजिए, आंसर बाय राइटिंग द नंबर्स। ओके, आपको डायरेक्टली नंबर्स लिखने हैं, इसमें आपको इक्वेशन नहीं पूछी है, सो वील डू दैट। सो कॉपर क्लोराइड का बेस्ट फॉर्मिंग तरीका होगा एक्शन ऑफ एन एसिड ऑन एन ऑक्साइड और कार्बोनेट, ठीक है। सो इसीलिए आपका आंसर है बी। आयरन क्लोराइड बनना है तो आयरन क्लोराइड तो हमेशा ही एक्शन ऑफ एन एसिड ऑन अ मेटल, ठीक है। सो आपका हो गया ए, एक्शन ऑफ एन एसिड ऑन अ मेटल। किसी किसी सॉल्ट पे आंसर एक से ज्यादा हो सकते हैं, सो देन यू सिलेक्ट द वन जो किसी और के साथ मैच नहीं हो पा रहा। देन आयरन क्लोराइड हो गया आपका आयरन 3 क्लोराइड आप डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बनाएंगे, दैट इज FeCl3। उसके बाद लेड क्लोराइड बनाना है आपको, सो दैट वुड बी द प्रेसिपिटेशन मेथड। उसके बाद सोडियम क्लोराइड बनाना है, सो दैट वुड बी, this should be D, direct D is your neutralization of an alkali by an acid because sodium chloride NaCl। okay, so done।
देन आ जाइए 21, वी आर ऑलमोस्ट डन विद द क्वेश्चंस. सो इसमें भी आपको सेम करना है, आपको उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं एंड यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. अ कोवलेंट ऑक्साइड ऑफ अ मेटेलॉइड, तो CO, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड. देन एन ऑक्साइड विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर फॉर्म एसिड, तो SO2 है इसका आंसर, क्योंकि SO2 प्लस आप अगर इसे पानी ऐड करेंगे, इसे आप एनहाइड्राइड भी कहते हैं, एसिडिक एनहाइड्राइड, तो आपको मिलेगा H3SO3, सॉरी H2SO3. ठीक है, तो इसमें मिलेगा आपको H2SO3. अगर ये SO2 की जगह अगर SO3 हो जाएगा, उसमें आप पानी ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा H2SO4. ठीक है, अब बेसिक ऑक्साइड है तो आपका बन गया MgO, एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड राइट वन इक्वेशन फॉर ईच टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट. अच्छा, तो इसमें आपको एक इक्वेशन लिखनी है टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट. Okay, so let's does it ask for each? Okay, I don't think I have given all the equations here because I thought इसमें एक ही की equation देनी है. Anyways, you can try this out in homework and send me the answers and I can correct them for you. So if you're still trying this question, make sure that you write all the equations thoroughly and then send it out so that I know which question is answered and what is your take on it. Now let's start with this. तो soluble base plus acid, तो salt plus water, और ये हो गया neutralization या titration. Now metal plus non metal, ये होता है salt जिसमें soluble insoluble दोनों बन सकते हैं, and the answer is direct combination. इनसॉल्युबल सॉल्ट में अगर एसिड ऐड करते हैं तो सॉल्युबल सॉल्ट और पानी बनता है, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं. एक एक्टिव मेटल और डाइल्यूट एसिड अगर रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. सॉल्युबल सॉल्ट A और सॉल्युबल सॉल्ट B अगर साथ में कंबाइन करते हैं तो प्रेसिपिटेटेड सॉल्ट बनता है और सॉल्युबल सॉल्ट बनता है, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. कार्बोनेट या बारकार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो सॉल्ट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, इसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं. क्लोराइड या नाइट्रेट को एसिड से रिएक्ट करोगे तो सॉल्ट और एसिड बनता है, इसको डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोराइड. ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज इट फॉर टुडे सेशन. आज के सेशन में हमने सारे ही क्वेश्चंस को बहुत थरली डिस्कस किया है, सारे आंसर्स मैंने आपको बताए हैं, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हैं. एंड स्टूडेंट्स, आई नो कि ये वाला कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, सो प्लीज मेक श्योर कि थरली प्रेप करो, और अगर डाउट या प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे, तो मैम को ट्रांसफर कर दो वो डाउट एंड आई विल हेल्प यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. और दूसरी बात ये कि अगर कोई भी डिटेल में आपके आंसर्स मिस हो गए हैं सेशन में, so you can find this PDF in the description box below, and plus this PDF is also available on the Telegram channel. So make sure that you download that, take a printout, and then of course prep very well for your examination. Otherwise कोई problem है तो मैम तो बैठी हैं. So make sure that you subscribe to the channel, share it with your friends, and help us grow further. And that is it for today. We will catch up in the next session. I hope you have a wonderful day today.